चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सकारात्मकता और सफलता का चुंबक हूँ। मैं अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं हर परिस्थिति में विजयी हूँ। मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जाने दो, मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमाराध्य गुरु चरणों में सत सत नमन करते हुए आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, 7 दिवसीय रेकी हीलिंग श्रृंखला का आज दूसरा दिन संजीवनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, सबके वीडियो ऑन, बहुत से भाई बहनों के वीडियो ऑफ दिख रहे हैं, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए संजीवनी जी का वेलकम कीजिए। संजीवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र, ओम अरहम सर। ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल मैंने अपने ग्रुप पर सिलेबस का वॉइस नोट डाला था। 7 दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा उसे ब्रीफ कर सके, समझ सके कि हम क्या क्या सीखेंगे रेकी लेवल 1 में। तो आज बारी है धन्यवाद की, आज बारी है अहोभाव की, आज बारी है प्रेम की। तो कैसे रेकी हीलिंग में ये ज़रूरी है। रेकी हीलिंग एक ऊर्जा चिकित्सा है। तो जब ऊर्जा चिकित्सा है तो हमारी ऊर्जा को प्योर होना, हमारी ऊर्जा को अहोभाव में होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ही क्षमा प्रार्थना, फॉरगिवनेस में, प्रेयर में नहीं होंगे, यदि हम ही धन्यवाद भाव में नहीं होंगे, तो हम किसी को क्या दे सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है धन्यवाद भाव, अहोभाव। आपने देखा होगा, जब भी हमें कुछ मिलता है या हमारी कोई भी विश पूरी होती है तो अंदर से निकलता है थैंक यू। हम कोई कामना करके चल रहे हैं, हमारी कोई मनोकामना है, हमारी कोई विश है, पूरी हो गई, अंदर से निकलता है थैंक यू। क्या विश पूरी होने पर ही धन्यवाद करना ज़रूरी है? क्या बिना विश के पूरे ना हुए हम धन्यवाद नहीं कर सकते? और सोचिए ज़रा, जब कोई विश पूरी होती है, हमारे अंदर से, हृदय से निकलता है धन्यवाद। यदि हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। यदि हम धन्यवाद देना शुरू कर दें तो हो सकता है हमारी विशेष पूरी होने लग जाए। पूरी होने पर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देने पर विश पूरी भी हो सकती है। तो धन्यवाद से भी शुरुआत की जा सकती है, धन्यवाद को भी जीवन में अपनाया जा सकता है। अभी हम क्या करते हैं, प्रभु के मंदिर भी जाते हैं,
तो क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। या तो उससे शिकायतें करते हैं, प्रभु तूने जीवन में ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं किया, ये कर दे, ये कर दे। और या फिर मांगने जाते हैं, प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। हम में से बहुत कम लोग, खैर हम तो साधक हैं तो हो सकता है कि यहाँ मात्रा अधिक हो, परंतु हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मंदिर केवल धन्यवाद के लिए जाते हैं, अहोभाव के लिए जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे अहोभाव को। एक छोटी सी कहानी पहले सुनते हैं। कहानियों से जल्दी समझ आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, भाव का पता लग जाता है कि हम किस भाव में क्या समझाना चाहते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है, 15-20 मंजिला बिल्डिंग बन रही होती है। उसमें 20 मंजिल पे सबसे ऊपर जो ठेकेदार है वो खड़े हुए होते हैं और सबसे नीचे एक मजदूर काम कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, कुछ भी आवाज़ एक दूसरे तक जाने की कोई संभावना नहीं होती है। जो ठेकेदार साहब है वो मजदूर से कुछ कहना चाहते हैं जो कि नीचे है, बिल्कुल नीचे है, 20 मंजिल के नीचे है। अब वो कैसे कहें, तो उन्हें एक युक्ति सूझती है। वो छोटा सा कंकर उठाते हैं। वो पहले छोटा सा 10 रुपए का सिक्का अपने हाथ में लेते हैं और कि इसको देखकर वो आश्चर्य से मजदूर ऊपर देखेगा, ऐसा सोच करके वो सिक्का सीधे उसके सिर पर मारते हैं ऊपर से। तो मजदूर के पास वो सिक्का जाकर के पड़ता है। वो बड़ा खुश हो जाता है, वो सिक्के को उठा लेता है और परमात्मा की देन समझकर अपनी जेब में रख लेता है। ठेकेदार को बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या हुआ। फिर वह 5 रुपए का सिक्का ऊपर से फिर से उछालता है। सिक्का मजदूर के बिल्कुल सामने आकर के पड़ता है। वह खुश होकर के फिर उस सिक्के को भी उठा लेता है और सोचता है, अरे प्रभु आज तो बड़ी सिक्कों की बारिश हो रही है, और अपना अधिकार समझकर, प्रभु की देन समझकर जेब में रख लेता है। अब ठेकेदार साहब परेशान हो जाते हैं। ये तो ऊपर देखता ही नहीं, और ऊपर नहीं देखेगा तब तक कन्वर्सेशन कैसे शुरू होगा, बातचीत कैसे शुरू होगी, मैं समझाऊंगा कैसे कि मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या तुझे ऊपर आना है। अब की बार वो एक नई युक्ति लगाते हैं और एक छोटा सा कंकर अपने हाथ में लेकर उस मजदूर के सीधे सिर पर मारते हैं। मजदूर के ऊपर सिर पर कंकर जा पड़ता है। कंकर की चोट जैसे ही उसे लगती है वो सीधा ऊपर देखता है और कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। हम भी ऐसे ही हैं दोस्तों। जब हमें खुशियाँ मिलती रहती है, प्रभु हमें भरपूर प्रेम देता है, आशीर्वाद बरसाता है, तो हम उसे अपना अधिकार समझकर जेब में रखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें दुख का एक छोटा सा कंकर आकर सिर पर लगता है, हम प्रभु के मंदिर पहुंच जाते हैं। हम सिर को ऊपर करके आकाश की ओर देखकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं। मैं तो हमेशा दुखी ही रहता हूँ, परमात्मा प्रभु तूने हमेशा मुझे दुख ही दिए हैं। हम उसे दोष देने लगते हैं, हम उससे शिकायतें करने लगते हैं। प्रभु के मंदिर पहुँच जाते हैं, उसे ज्ञान देने लगते हैं, तुझे जीवन में मेरे ये करना चाहिए था, तूने ये गलत किया है, तुझे ये करना चाहिए था, प्रभु तू ये कर मेरे जीवन में तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हम भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हम में से बहुत कम लोग धन्यवाद के लिए मंदिर में पहुंचते हैं कि चलो आज तो प्रभु को बिना किसी रीज़न के धन्यवाद करने के लिए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता।
हम जैसे परमात्मा के साथ करते हैं वैसा ही अपने अपनों के साथ करते हैं। हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि जब कोई कुछ दे, कोई वस्तु, कोई गिफ्ट हमें मिले तो धन्यवाद कहो। हमें बचपन से यही समझाया जाता है कि जब कुछ मिले, कुछ भी मिले, तब ही धन्यवाद देना है। बिना रीज़न के, बिना कारण के हमें धन्यवाद बोलना सिखाया नहीं जाता है। लेकिन जब हम बिना रीज़न के धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कहते हैं, तो हमारे जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाता है, चमत्कार होते हैं रोज 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 रोज। हम धन्यवाद क्यों कहें, हम धन्यवाद परमात्मा को क्यों कहें, इसके लिए एक बहुत प्यारी कहानी आप लोगों ने भी सुनी हुई होगी। मेरे दिल के सबसे करीब है ये कहानी, मुझे बहुत पसंद है। और इस कहानी से मुझे जीवन में जितना मोटिवेशन मिला है उतना कभी किसी चीज़ से नहीं मिला। आप लोगों को भी, जो नए परिवार के सदस्य हैं, जो नए फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। अहोभाव से भरी हुई बहुत सुंदर कहानी है। पहले सुनते हैं इसे और फिर समझते हैं आगे। एक बार नारद जी बैकुंठ जाने का सोचते हैं, विचार करते हैं कि प्रभु श्री हरि से मिल के आता हूँ, प्रभु श्री हरि का आशीर्वाद लेकर के आता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, बड़ा समय गुजर गया है बैकुंठ गए। लेकिन उनके मन में साथ ही एक प्रश्न भी आता है कि मैं बैकुंठ तो जाऊंगा, हमेशा आकाश मार्ग से ही जाता हूँ, इस बार क्यों न मैं पृथ्वी मार्ग से जाऊं। बैकुंठ घूम कर आता हूँ लेकिन पृथ्वी मार्ग से जाता हूँ। पृथ्वी मार्ग भी उन्होंने ऐसा चुना, हमारे राजस्थान से होकर वो गुजर रहे हैं, हमारे रेगिस्तान से होकर वो गुजर रहे हैं। रेगिस्तान में रेत ही रेत होती है दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा, रेत ही रेत होती है। और सवेरे जब सूरज निकलता है तो वो रेत आग उगलने लगती है, इतनी ज़्यादा तपती है, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि कई बार तो टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा हो जाने से उस पर चपाती सेकी जा सकती है, इतनी गर्म होती है वो रेत। तो वहाँ से नारद जी गुजर रहे होते हैं। नारद जी एक छोटे से पक्षी को देखते हैं। वो पक्षी उस रेत में बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, रुकता है, खड़ा हो जाता है, फिर एक पैर को ऊपर कर लेता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर रुकता है, खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे पैर को ऊपर कर लेता है। नारद जी उसकी ये स्थिति देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं, वो करुणा से भर जाते हैं और उस पक्षी के पास पहुंच जाते हैं। बड़े प्रेम से उस पक्षी से कहते हैं, प्यारे पक्षी, इस गरम रेत में बड़ी परेशानी हो रही है। पक्षी तो वैसे ही परेशान था, वो कुछ नहीं बोलता है। नारद जी फिर से कहते हैं, प्यारे पक्षी, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ, श्री हरि के पास, तुम्हारा कोई संदेश कहना है क्या? पक्षी को बड़ा आश्चर्य होता है, वो ऊपर से नीचे तक छोटी सी गर्दन से नारद जी को देखता है और आश्चर्य से कहता है, अच्छा, आप श्री हरि के पास जा रहे हैं, वैकुंठ? तो नारद जी एकदम सकपका जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ श्री हरि के पास। तो पक्षी कहता है, अच्छा ठीक है, अनमने से मन से मान लेता है और कहता है, यदि आप श्री हरि के पास जा रहे हैं तो मेरा एक संदेश उन्हें कह देना कि मेरा सवेरे का समय और रात का समय तो बहुत अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन दोपहर में जब सूरज सिर पे आ जाता है तो बड़ी गर्मी हो जाती है, रेत तपने लगती है और मैं बड़ा परेशान होता हूँ।
बड़ा दुखी हो जाता हूँ, मुझे बड़ी परेशानी आती है इस रेत में रहने में। नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा ये संदेश ज़रूर श्री हरि से कहूँगा कि ये जो तपती रेत है इसमें मेरे लिए एक छोटा सा पेड़ लगा दे, ताकि मैं दोपहर के समय में उस पेड़ के नीचे बैठा रहूं और मेरा समय निकल जाए। नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा तुम्हारा संदेश, और वहाँ से चले जाते हैं। वैकुंठ पहुँचते हैं, श्री हरि के पास श्री हरि को नमन वंदन करते हैं। बड़े प्रेम से श्री हरि के पास बैठ करके इस छोटे से पक्षी की कथा व्यथा कह सुनाते हैं। श्री हरि आंखें बंद करते हैं, इस पक्षी के भविष्य को देखते हैं और आंखें खोल के कहते हैं, नारद तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम पेड़ लगाने की बात करते हो, उस पक्षी के भाग्य में तो लेश मात्र भी छाया नहीं है। मैं पेड़ कैसे लगा दूं? तुम पेड़ लगाने की बात करते हो, उस पक्षी के भाग्य में तो लेश मात्र भी छाया नहीं है। नारद जी का तो दिल बैठ जाता है, प्रभु आप तो यहाँ बैठे हैं, आपने तो बोल दिया, मैं उस पक्षी को क्या कह दूं जाकर? मैं इतना निष्ठुर, इतना कठोर तो नहीं हो सकता। उस पक्षी को क्या संदेश दे दूं जाकर? तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि नारद तुम उस पक्षी को कहना कि जो तुम्हें मिला है उसके लिए तो धन्यवाद करो ही करो, लेकिन जो तुम्हें नहीं मिला है या जो तुम्हें चाहिए उसके लिए भी धन्यवाद करो, उसके लिए भी धन्यवाद करो। नारद सुन लेते हैं और श्री हरि को नमन वंदन करके वहाँ से निकल आते हैं। अब पक्षी तो असमंजस में था ही, तो वो तो नारद जी का ही इंतज़ार कर रहा था कि वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। पता नहीं श्री हरि के पास गए भी हैं या नहीं गए हैं, पता नहीं कौन थे, क्यों मेरे पास आए थे, क्या बोल गए, असमंजस में था ही। जैसे ही उसे नारद जी आते हुए दिखते हैं, वह तो दौड़कर पहुंच जाता है नारद जी के पास और कहता है, आपने कहा मेरा संदेश श्री हरि से, क्या कहा उन्होंने, कब तक लगा देंगे मेरे पेड़? तो नारद जी बिल्कुल शांत भाव में कहते हैं, देखो प्यारे पक्षी, भगवान श्री हरि को मैंने तुम्हारा संदेश कहा, भगवान श्री हरि ने तुम्हारे लिए कहा है कि जो चीज़ें तुम्हारे पास है, जो तुम्हें मिला है, उसके लिए तो धन्यवाद करो ही करो। जो तुम्हें नहीं मिला है या जो तुम्हें चाहिए उसके लिए भी धन्यवाद करो। इतना कहकर नारद जी वहाँ से निकल जाते हैं। समय व्यतीत होता है, कुछ समय बीतता है और फिर से नारद जी के मन में यह विचार कौंधता है, क्यों ना आज मैं फिर श्री हरि के पास पृथ्वी मार्ग से जाऊं। फिर से नारद जी आ जाते हैं उसी जगह पर और देखकर दंग रह जाते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ है, वृक्ष है बहुत बड़ा, उस पर वह पक्षी खेल रहा है, झूम रहा है, अटकेलियाँ कर रहा है, नाच रहा है और बहुत प्रसन्न है, आह्लादित है। नारद जी कुछ बोलते नहीं हैं, वह सीधे श्री हरि के पास पहुंच जाते हैं, जैसे तैसे नमन वंदन करते हैं और श्री हरि पर वाणी की गोली दाग देते हैं। श्री हरि, भगवान आप भी झूठ बोलते हैं क्या? भगवान श्री हरि मुस्कुराते हैं, नारद कैसा झूठ? नारद जी कहते हैं, भगवान आपने क्या कहा था, उस पक्षी के भाग्य में लेश मात्र भी छाया नहीं। मैं स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वह पक्षी इतने बड़े वृक्ष पर बैठा है, खेल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, अटखेलियाँ कर रहा है, बहुत प्रसन्न है। ये क्या है प्रभु?
आपने मुझे झूठ क्यों बोला। अब भगवान श्री हरि नारद जी की बात को सुन करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो नारद, मैंने तुम्हें कुछ भी झूठ नहीं कहा। जब उस पक्षी को जाकर के तुमने ये संदेश दिया कि जो तुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद कर, और जो नहीं मिला है या चाहिए उसके लिए भी धन्यवाद कर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उस पक्षी ने जो उसे नहीं मिला है उसके लिए इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया कि मैं श्री हरि भी, भगवान भी, प्रभु भी, परमात्मा भी विवश हो गया उसे वह देने के लिए जो उसके भाग्य में नहीं था। यह मैजिक होता है धन्यवाद से, ये मैजिक होता है अहोभाव से। हमारे अंदर ये भाव होता है ये तो हमारे भाग्य में ही नहीं है, मुझे तो मिलना ही नहीं है, मेरे साथ तो ये होना ही नहीं है। हम बार बार ये बोलते हैं। इसकी जगह आज से हम बोलेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे जीवन में भी वो मैजिक होगा जो हमारे भाग्य में शायद नहीं है, वह भी हमें मिलेगा यदि हम धन्यवाद की माला को पकड़ लेते हैं, श्वासों की माला के साथ में जोड़ दे धन्यवाद की माला को। सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने कल भी बताया था, आज फिर से दोहराती हूँ। हमारी क्लास में माँ है, वो कहती है कि बिटिया रानी, जब मैं तुम्हारे कहने पर घर वालों को धन्यवाद देती हूँ तो घर वाले कहते हैं हमें कैसा धन्यवाद, क्या ये थैंक यू बोलती रहती हो दिन भर। मैंने उन्हें कहा कि माँ आप धन्यवाद देते रहो, आप धन्यवाद बोलते रहो, यह आपके कर्मों पर इम्पैक्ट डालता है, इससे आपके कर्म बैलेंस हो रहे हैं। सामने वाले का अपना परसेप्शन है, जब आप गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, ईर्ष्या का भाव लाते हो, तब तो वो नहीं कहते कि हम तो अपने हैं, हम पर गुस्सा ना करो। लेकिन धन्यवाद की जब बात आती है तो कहते हम तो अपने हैं। अपनों पर जब विकार की ऊर्जा उन्हें दे सकते हैं तो अहोभाव की ऊर्जा क्यों नहीं दे सकते। अहोभाव की ऊर्जा भी देनी चाहिए, जो देंगे वो मिलेगा। ये नियम आप बहुत अच्छे तरह जानते हैं। जो इस संसार को देंगे, इस ब्रह्मांड को देंगे, वो हमें मिलेगा। और समझने की बात ये है कि वो कई गुना होकर के मिलता है। हम तो गाली एक जन को देते हैं और फिर गालियों की बरसात हो जाती है। ये इको पॉइंट है, आपने इको पॉइंट देखा होगा। ये ब्रह्मांड हमारे लिए इको पॉइंट है। इको पॉइंट में क्या होता है कि हम वहाँ पर जाकर जोर से बोलेंगे संजीवनी, तो चारों तरफ से आवाज आती है संजीवनी संजीवनी संजीवनी, इको करती है आवाज। ऐसे ही ये ब्रह्मांड हमारे लिए इको पॉइंट है। इस ब्रह्मांड को जो हम देंगे वो हमें मिलेगा तो, लेकिन कई गुना होकर मिलेगा। अब देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपको इस ब्रह्मांड को क्या देना है, इस इको पॉइंट में क्या बोलना है कि चारों तरफ से वो आप पर बरस जाए। गालियाँ देनी है आपकी चॉइस, धन्यवाद देना है आपकी चॉइस, क्योंकि जीवन आपका है और परिवर्तन करने वाले आप हैं। तो धन्यवाद को अपनाना है। रेकी लेवल 1 में ये कंपलसरी है, हमें फॉरगिवनेस को अपनाना है, हमें धन्यवाद को अपनाना है। तो करुणामयी होकर के जब इस संसार को हम देखते हैं, प्रेम से भरकर हम इस संसार को देखते हैं। अहिंसा भगवान महावीर ने क्यों हमें बताया, एक नियम है ये भी, क्यों हमें सभी के प्रति अहिंसा का भाव रखना है। संसार में हो क्या रहा है, संसार में लोग दूसरों पर
दोषारोपण कर रहे हैं, गलतियां दूसरों पर थोप रहे हैं, दूसरों की निंदा हो रही है। निंदा रस कहा गया है। निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। दूसरे पर ब्लेम करने में, दूसरे को दोषी बताने में बड़ा आनंद आता है। और कुछ लोग तो इस संस्कार को लेकर के जीते रहते हैं जिनमें कोई क्वालिटी नहीं होती, जिनमें स्वयं का कुछ नहीं होता। वो दूसरों की निंदा करके स्वयं को बड़ा समझने लगते हैं। उन्होंने दूसरे की निंदा कर दी, दूसरे को नीचे गिरा दिया, तो वो स्वयं को अच्छा समझने लगते हैं, स्वयं को उठा हुआ बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन क्या दूसरे को नीचा दिखाकर, दूसरे को नीचे गिराकर, दूसरे की निंदा करके हम ऊपर उठ सकते हैं? कभी नहीं उठ सकते। तो फिर निंदा क्यों करनी है? वो जैसा है वैसा है, परमात्मा ने उसे जैसा बनाया है वैसा है। उसके जो संस्कार है, पिछले जन्मों की लेन देन है, वो वैसा है। हम कैसे उसकी निंदा कर सकते हैं? हम दो तरह के सोने में या दो तरह के हीरो में कैसे एक हीरे को अच्छा कह सकते हैं और कैसे एक हीरे को बुरा कह सकते हैं? निंदा का भाव हमें छोड़ना है। बहुत खतरनाक है निंदा का भाव। निंदा नहीं करनी है। हाँ, कोई हमारी निंदा कर रहा है तो कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को क्यों नियर में रखना है, पास में रखना है? ताकि वो हमें हमारी कमियां बता सके, वो हमारी आलोचना करके हमारी कमियां बता सके और हम उन कमियों को सुधार सके। ये नहीं कि वो निंदा कर रहा है तो हम उससे लड़ जाएं। तूने मेरी ये कमी कैसे बताई, तुमने ऐसा कैसे बोला, इस तरीके से नहीं। निंदक को पास में रखना भी अपनी क्वालिटी को एनहांस करना है, यदि हम उसकी सुनते हैं और स्वयं को परिवर्तित करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, हमें निंदक नहीं बनना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। आज से निंदा को देखने का एक नया तरीका मैं आपको देती हूँ। यदि कोई निंदा कर रहा है, यदि कोई आपसे किसी थर्ड पर्सन की बुराई कर रहा है, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, तो गौर से देखिए उसे जो निंदा कर रहा है। जनरली हमारा ध्यान किस पर जाता है? जिसकी निंदा हो रही है, जिसके बारे में बुरा भला कहा जा रहा है। हमारे मन में बुरा भाव उठ जाता है उसके प्रति जिसकी निंदा की जा रही है। लेकिन अब आज से आपको उसे गौर से देखना है जो निंदा कर रहा है। आप देखेंगे कि उसे निंदा करने की आदत हो गई है। वो एक जिस पर्सन को बुरा कह रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा हो। और ये जो एक पर्सन को बुरा कह रहा है, इसको गौर से देखिए, ये फिर कल किसी और की निंदा कर रहा होगा, परसों किसी और की निंदा कर रहा होगा। इसको गौर से देखिए जो निंदा करने वाला है, और दूरी बनाइए इससे जो निंदा करने वाला है, उससे नहीं जिसकी निंदा की जा रही है। सोच कर देखिए, इसे निंदा करने की आदत है। आज ये आपसे जिसकी निंदा कर रहा है, हो सकता है उससे आपकी निंदा कर रहा हो। जो जिसकी निंदा आपसे कर सकता है, वह आपकी निंदा किसी और से भी कर सकता है। तो उसे नहीं देखना है जिसकी निंदा हो रही है, उसे गौर से देखिए जो निंदा कर रहा है। निंदा नहीं करनी है। जनरली ये भाव सभी लोगों में भरा हुआ है कि महिलाएं निंदा करती हैं, पुरुष भाई तो बड़े निंदा नहीं करते हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन गौर से देखिए, पुरुष भाई भी निंदा करते हैं। उनका सब्जेक्ट अलग होता है। वो जिस चीज़ की निंदा करते हैं उनका सब्जेक्ट अलग होता है। वो राजनीति की निंदा करेंगे, वो दूसरे देशों के बारे में बुरा कहेंगे, वो नेताओं को बुरा कहेंगे। लेकिन हमारी जो सीधी सादी भोली भाली महिलाएं हैं, वो अपने घर वालों की निंदा करती है,
वो अपने पड़ोसियों की निंदा कर लेती है, वो अपने रिश्तेदारों की, जो उनके पास है, उसकी निंदा करती है। पुरुष भाई दूर की निंदा करते हैं, लेकिन विकार तो दोनों में ही है। निंदा रस लेने का विकार तो दोनों में ही है। तो ध्यान से देखें, अहोभाव को अपनाएंगे, धन्यवाद भाव को अपनाएंगे, दूसरों में अच्छाइयाँ देखना शुरू करेंगे तो निंदा अपने आप ही चली जाएगी। हम देखते ही नहीं दूसरे में क्या बुरा है। एक व्यक्ति बांसुरी बजाता है, ये मैंने आपसे कहा, और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि वो चोर है। अब आपका दृष्टिकोण है कि वो किधर जाता है। आप उस व्यक्ति में चोरी को भी देख सकते हैं। यदि आपका मन बुरा है, आप नकारात्मक हैं, आपकी सोच गंदी है, तो आप उस व्यक्ति को देखेंगे और बोलेंगे, क्या संजीवनी, क्या बांसुरी बजाएगा, वो तो चोर है। और यदि आप सकारात्मक है, लोगों की अच्छाइयों की तरफ आपकी दृष्टि का कोण है, लोगों की अच्छाइयों को आप देख पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं, तो आप कहेंगे, संजीवनी भले ही चोर हो, लेकिन बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। ये आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। आप क्या देखते हैं? तो आज से गौर करें अपने पर, ध्यान दें स्वयं पर। बात करेंगे सेल्फ लव पर। हमारे अंदर लव की फीलिंग ही नहीं है। आप बड़े आश्चर्य से कहेंगे, कैसे? अभी मैं आपसे कहूँ कि आप सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करते हैं? आप सबके मुख पर होगा, मैं अपने पति से सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, मैं अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं फला रिश्तेदार को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं माता पिता को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, मुझे इससे प्रेम है, मुझे उससे प्रेम है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। अगर आप स्वयं को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो बात आ जाती है, फिर दूसरे की गलती की सज़ा स्वयं को क्यों दे रहे हैं? कैसे दे सकते हैं? यदि आप स्वयं को प्रेम करते हैं तो हम स्वयं को प्रेम नहीं करते हैं, हम दूसरों को भी प्रेम नहीं करते हैं, हम अहंकार को प्रेम करते हैं। दूसरा भी यदि हमारे अहंकार को पोषित कर रहा है तो हम कह देते हैं, हाँ हम उसे प्रेम करते हैं। लेकिन यदि वो हमारे ही अहंकार पे चोट कर रहा है तो वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। तभी तो आपने देखा होगा बहुत प्रगाढ़ रिश्ते, एक थाली में खाने वाले, एक साथ रहने वाले, एक साथ सोने वाले लोग किसी छोटी सी बात को लेकर के अलग हो जाते हैं, किसी छोटी सी बात को लेकर के जीवन भर के लिए मौन हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। क्यों होता है ये? क्योंकि उसने आपके अहंकार पर चोट कर दी। जिस पर आपको भरोसा था कि ये तो मेरे अहंकार को पोषित करेगा, लेकिन आपके अहंकार को तोड़ दिया। माता पिता बच्चों से जीवन भर के लिए नाराज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, यदि वो छोटा सा भी अपने मन का कुछ करना चाहते हैं। बच्चे जीवन भर के लिए माता पिता से नाराज हो जाते हैं, व्रत आश्रम में छोड़ आते हैं, यदि वो उनके मन का कुछ अपोजिट करते हैं, उनके मन की बात नहीं मानते। तो ये अहंकार के रिश्ते चल रहे हैं, यहाँ अहंकार की लड़ाइयाँ चल रही है, यहाँ अहंकार के प्रेम चल रहे हैं। ना तो हम स्वयं को प्रेम कर पाते हैं और ना ही हम दूसरों को प्रेम कर पाते हैं। जो चीज़ हमारे पास ही नहीं है दूसरों को कैसे देंगे? अभी मैं आपसे कहूँ कि मुझे कुछ 1000 रुपयों की ज़रूरत है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है। आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, वो मुझे कहेंगे, हाँ हाँ संजीवनी, अपना अकाउंट डिटेल दो, हम डाल देते हैं। मैं कहूँ कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप में से कुछ विशेष लोग ऐसा भी कहेंगे कि हाँ बेटा हम कर देते हैं।
मैं कहूँ 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप में से कुछ एक लोग ऐसे भी निकल आएंगे जो कहेंगे कि हाँ, हमें तुम पर भरोसा है कि तुम ज़रूर तुम्हारे पास आने पर वापस कर दोगी, तो हम कर देते हैं। मैं कहूँ मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और आप मुझे दे दीजिए। आप कहेंगे तुम पागल हो गई हो क्या, 1 करोड़ तो हमारे पास ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से दे दे। सोचने के बाद आपने क्या कहा, 1 करोड़ तो हमारे पास ही नहीं है। जो आपके पास है वही तो आप मुझे भी देंगे, वही तो आप सबको देंगे जो आपके पास है। क्या प्रेम आपके पास है? टटोले जरा, प्रभु ने तो सभी को दिया है, प्रभु ने तो लबालब करके भेजा है, लेकिन आपने अपने अहंकार के चलते उसे खो दिया है। क्या सेल्फ लव आपके अंदर है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? खास करके मेरी माताएं बहनें, अगर घर में वो अकेली रह गई हैं तो क्या कभी उन्होंने सोचा है कि आज मैं अपने पसंद का कुछ खाना बना कर खा लूँ? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। वो हमेशा सोचती है कि कुछ कुछ सवेरे का होगा वही खा लेती हूँ, मैं अकेली ही तो हूँ। क्या सेल्फ लव है आपके अंदर? आपका बेटा होता, आपका पति आपके साथ होता तो आप खड़े होकर किचन में उनके पसंद का खाना बनाने को तैयार होती, लेकिन अपने लिए कुछ करती हैं नहीं। कुछ पैसा जमा कर लिया है, पति को मदद कर दूं, बच्चों को लिए ये खरीद लूं, उसके लिए ये कर दूं, जिसे आप प्रेम का नाम देते हैं उसके लिए वो कर दूं, इसके लिए कर दूं, उसके लिए कर दूं। स्वयं के लिए सोचा है कभी? आज एक सुंदर सी साड़ी मेरे लिए खरीद लूं, आज ये सुंदर सा सूट अपने लिए खरीद लूं, आज मैं स्नान करके बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो जाऊं। हमारी माताएं बहनें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है। सेल्फ लव डेवलप करो, सेल्फ लव डेवलप करो, सेल्फ लव में डूबो, स्वयं को प्रेम करो सबसे पहले। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा है, उस पर फूल खिला है सुंदर, और उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। आप उस पौधे के पास से गुजरते हैं, वह सुगंध आपको भी मिल जाती है, क्योंकि वो फैल रही है। क्यों फैल रही है? क्योंकि वो खुशबू उस फूल में लबालब भरी हुई है, इसलिए वो आपको भी मिल रही है। एक मटकी है, वो लबालब पानी से भरी हुई है, वो पानी ऊपर से उसके बहने लगता है। जो हमारे वृक्ष हैं, जब लद जाते हैं फलों से तो झुक जाते हैं, आपको देने के लिए लालायित हो जाते हैं, लेकिन पहले वो फलों से स्वयं भरे हैं, तब वो हमें देने के लिए झुके हैं। दे कब पाएंगे? जब स्वयं भर जाएंगे। हमारे अंदर ही प्रेम नहीं है, हम दूसरे से कह रहे हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आओ मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हारे जीवन को सुखद बना दूंगा। तुम्हारे पास है प्रेम? उसके अंदर की आकांक्षा क्या है कि इससे मुझे प्रेम मिले। क्यों मिले? क्योंकि स्वयं के पास नहीं है। लेकिन जैसे कांटे पर आटा लगाया जाता है, वैसे ही वो आटा लगा रहा है, केवल आटा आपको दिखाई दे रहा है और आप भी सोचते हैं अरे ये तो मुझे अथाह प्रेम करते हैं, इनके बराबर तो कोई मुझे प्रेम कर ही नहीं सकता। जरा गौर से देखें, उनके पास प्रेम भी है। ऐसी बात हो गई कि दो भिखारी 2 कटोरे लिए हुए हैं, पहला दूसरे से कहता है मैं तुम्हें दूंगा, पहले तुम मुझे दो। दूसरा पहले से कहता है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे दो, मेरा कटोरा भर दो। सेल्फ लव जब तक नहीं होगा तब तक दूसरे को कैसे दे सकेंगे? वही तो दे सकेंगे ना जो स्वयं के पास है। एक तरीका बताती हूँ सेल्फ लव को बढ़ाने का, सेल्फ लव को जगाने का, सेल्फ लव को डेवलप करने का। आजकल तो सभी के घरों में मिरर होते हैं, लंबा जो बड़ा मिरर होता है जिसमें आप पूरी तरह ऊपर से नीचे तक दिखाई देते हैं।
खड़े हो जाएं उसके सामने। रोज 10 मिनट का नियम बना लें और स्वयं को ऊपर से नीचे तक देखें। मेरी सुंदर आंखें हैं, मेरा सुंदर रंग है, मैं सुंदर कपड़े पहने हूँ, मेरे सुंदर पैर हैं, मेरे सुंदर हाथ हैं। देखें अपने आप को, 5 मिनट तक अपने सौंदर्य को देखते रहें। बहुत सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने हमें, जो हमारे प्रभु का मंदिर है। प्रभु के मंदिर को जरा गौर से तो देखें, क्या मिला है हमें। इस शरीर को बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं, ये रोगों का घर है। शरीर तो रोगों का घर है। यदि ऐसा कहेंगे तो रोगों का घर ही हो जाएगा। तो प्रभु का मंदिर कहें, प्रभु का मंदिर ही है। देखें अपने आप को, 5 मिनट तक ऊपर से नीचे तक निहारें। कितना सुंदर शरीर दिया है प्रभु ने मुझे, कितना स्वच्छ शरीर दिया है प्रभु ने मुझे। फिर टटोले मन को, अंदर से भावनाओं को देखें, कितने सुंदर भाव दिए हैं प्रभु ने मुझे। मैं दूसरों के लिए सेवा का सोचती हूँ, मैं दूसरों के लिए हमेशा मदद करने का सोचती हूँ, मैं दूसरों की सहायता करती रहती हूँ, मैं दूसरों के लिए ये करती हूँ वो करती हूँ। जरा सोचें कितना अंदर पवित्रता से भरे हुए हैं अंदर। और स्वीकार करें स्वयं को और बोलें, आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को बहुत प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को बहुत प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं बहुत प्रेम करती हूँ स्वयं को। बोलते जाएं और देखते जाएं स्वयं को, बोलते जाएं देखते जाएं स्वयं को। जब ये सुगंध, प्रेम की सुगंध से आप भर जाएंगे तो आपके अपनों को, आपके नियर एंड डियर को, आपके परिवार के सदस्यों को स्वयं ही मिलेगा प्रेम। और वो प्रेम वास्तविक प्रेम होगा, वो जिम्मेदारी में दबा हुआ प्रेम न होगा, वो वास्तविक प्रेम होगा। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट रोज करें और देखें इस एक्सरसाइज से आपके जीवन में क्या मैजिक होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये एक्सरसाइज बताई है और आप इजीली इसको कर सकते हैं। 10-15 मिनट केवल, आपके जीवन में मैजिक होगा। पूरे भरोसे और अनुभव के साथ कहती हूँ दोस्तों, करके देखें, करके देखें। इन क्लासेस में आपको जो भी बताया जा रहा है करके देखें। आपके जीवन में इतना बड़ा मैजिक होगा कि आपको स्वयं से प्रेम हो जाएगा। और जब आपको स्वयं से प्रेम हो जाएगा तो वो प्रेम दूसरों को मिलेगा, वो वास्तविक प्रेम होगा, वो वास्तविक प्रेम होगा। शुरुआत करें स्वयं से, स्वयं को प्रेम देना शुरू करें, स्वयं का ख्याल रखना शुरू करें। आपके अपने भी तो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपके अपने भी तो यही चाहते हैं कि आप प्रेम पूर्ण रहें, आपके अपने भी तो यही चाहते हैं कि इन नकारात्मक विकारों को छोड़ करके सकारात्मकता की तरफ बढ़ें। तो एक तरीके से वो खुश होंगे, प्रेम मिलेगा स्वयं को तो प्रेम मिलेगा दूसरों को। तो बहुत अच्छे से आज 2 चीज़ें हमने सीखी। धन्यवाद भाव, धन्यवाद क्यों करना है? क्योंकि अपने सौभाग्य को जगाना है। हमारे भाग्य में जो नहीं है वो भी हमें पाना है। मिलता है, सब कुछ मिलता है। मेरे जैसा बच्चा अगर आपके सामने बैठकर बोल सकता है, आपको थेरेपी सिखा सकता है, तो फिर आप तो क्या मैजिक नहीं कर सकते अपने जीवन में। सब कुछ किया जा सकता है, मिलता है, प्रभु भर भर के देता है। तो और दूसरा हमने जाना सेल्फ लव के बारे में। अदर्स के लव के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अपने आप मिलेगा, वो तो अपने आप देंगे। वह उसे ही तो करुणा, अहिंसा, सेवा कहते हैं। जो हमारे द्वारा दूसरों को मिलता है उसे ही करुणा, अहिंसा, सेवा कहते हैं।
तो बहुत प्यार से सबसे पहले स्वयं को प्रेम करना सीखें, स्वयं को समय दें। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अक्सर मैं कहती हूँ ये मेडिटेशन रोज किया करो, इससे आपको पवित्रता मिलेगी, इससे आपका प्रेम बढ़ेगा, इससे आप जीवन में सफल होते चले जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आनंदित होंगे। लोग कहते हैं अरे संजीवनी हमारे पास तो समय ही नहीं है। वही 24 घंटे मेरे पास है, वही 24 घंटे आपके पास है। फिर आपको अपना इम्पोर्टेंस नहीं है, आप स्वयं को महत्व देते ही नहीं हैं, तो इसलिए स्वयं के लिए समय भी नहीं निकालते हैं। स्वयं को 1 घंटा ज़रूर दें। हमारा तो स्लोगन भी है ना, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज़। तो ज़रूर ज़रूर स्वयं को 1 घंटा दें। 10-10 मिनट भी करके देंगे तो भी चलेगा। 10 मिनट की ये एक्सरसाइज कर ली, हमारी जितनी उम्र है उसके हिसाब से मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा समय बचा तो और कोई टेक्निक कर ली, 1 घंटा बहुत होता है, आप दे सकते हैं। अब जब आप लेवल 1 सीख रहे हैं तो आपको 1.25 घंटा देना पड़ेगा हीलिंग के लिए। स्वयं की फुल बॉडी हीलिंग डेली करनी होगी, तभी परिवर्तन आएगा। जिम्मेदारी तो ले ली हमने, पर जिम्मेदारी के साथ साथ उन चीज़ों पर भी चलना पड़ेगा जिससे परिवर्तन आएगा, उन सीढ़ियों पर भी चढ़ना पड़ेगा जिससे ऊपर पहुंचेंगे। तो सेल्फ लव को बढ़ाएं, दूसरों को तो अपने आप मिलेगा। आपके पास है, करोड़पति हैं आप, लेकर तो ऊपर नहीं जाएंगे, देंगे ही दूसरों को, अपने आप मिलेगा आपके पास है तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसे यहीं विराम देते हैं और आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर कहानियों के माध्यम से आपने एक एक बात को कितनी सुंदर तरीके से समझाई। तो धन्यवाद का महत्व क्या होता है ये हमने जाना। जो मिला उसके लिए तो धन्यवाद सभी देते हैं, जो नहीं मिला उसके लिए धन्यवाद देने से कितना एक चमत्कार हो सकता है, ये हमने कहानी के माध्यम से जाना। एक छोटी सी कहानी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक पति पत्नी के बीच हमेशा खटपट खटपट रहती है। खटपट समझते हो ना? खटपट खटपट, हमेशा बात बात में झगड़ा होते रहता है। तो पति दुखी होकर गुरु जी के पास पहुंचता है। गुरु जी को कहता है, गुरु जी क्या करूं, दिन भर पत्नी के साथ बकबक झकझक चलती रहती है, पत्नी बहुत गुस्सेल है, ऐसा वैसा शिकायत करता है। गुरु जी मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम्हें एक मंत्र देता हूं मैं। इस मंत्र को पत्नी के सामने कम से कम दिन में 50 बार बोलना है। पत्नी कोई भी चीज ला के देवे तो बोलना है। बोले क्या है मंत्र? तो गुरु ने कहा कृतज्ञोस्मि। एक वर्ड, एक ही वर्ड है, ये मंत्र है। जब भी पत्नी कोई काम करे, कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि, बार बार दिन में 50 बार बोलो। तो गुरु की आज्ञा मिली, वो घर जाता है। घर गया तो घर हमेशा जाता है तो जाके ये ला के दो, वो ला के दो, डिमांड करता है। उस दिन बोला आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुप, कृतज्ञोस्मि बोलना है। वो जाके चुपचाप बैठ गया। चुपचाप बैठ गया। पत्नी सोचती है क्या बात है, आज तो आया, पति आया बाहर से, कुछ डिमांड ही नहीं कर रहा है। मांगने नहीं तो आता है तो बोलते पानी ला के दे, वो ला के दे, ऐसी बातें होती है। आज तो कुछ नहीं मांग रहा है। तो पत्नी ने सोचा बाहर से आया है तो पानी तो कम से कम पिलाना चाहिए। 1 गिलास पानी लेके आ गई, ला के रखा। तो पत्नी बोलता है कृतज्ञोस्मि। पत्नी सोचती है, बोले क्या हो कृतज्ञोस्मि क्या होता है? कृतज्ञोस्मि क्या होता है? बोले कृतज्ञोस्मि मतलब आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पत्नी सोचती है क्या बात है, आज इतना परिवर्तन आ गया। अब वो दिन भर कृतज्ञोस्मि सुनते सुनते पत्नी का जो गुस्सेल स्वभाव था सारा चेंज हो गया। आपस में उनका झगड़ा हमेशा हमेशा के बंद हो गया और बिल्कुल प्रेम पूर्वक रहने लग गए। तो एक देखिए, छोटे से शब्द का चमत्कार इतना होता है, कृतज्ञोस्मि शब्द का। आप घर में प्रयोग करके देखिए। आप अपने घर में परिवारजनों के, आपके पति अगर आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं तो बोलिए कृतज्ञोस्मि।
कृतज्ञोस्मि। पत्नी भी कोई चीज काम करे तो पति बोले कृतज्ञोस्मि। एक दूसरे को कृतज्ञोस्मि कहना सीख जाए, आपके जीवन के आधी समस्या तो समाप्त हो जाएगी। क्यों, इस बात को बिल्कुल। आप मानते हो या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये मंत्र आज से अपनाना है हमें, कृतज्ञोस्मि। हमारे हमारे हमेशा बोल। और अभी तो जो मैं शिविर करके आया, शिविर में मुझे ये सिखाया गया कि एक माला आप जिसको भी आप इष्ट मानते हो उसकी तस्वीर सामने रखिए, आंखों के सामने उनकी चित्र को कल्पना कीजिए और एक माला फेरिए, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। एक माला 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में एक माला हो जाती है। 108 बार उसको दोहराइए, सुबह शाम कभी भी समय मिले तो देखिए आपके अंदर कितना परिवर्तन होने लगता है। ओम आरम। तो अभी हम आपकी जिज्ञासाओं का जानने का प्रश्न करेंगे। कांता जैन, कांता जी बोलिए। कांता जी अनम्यूट कीजिए। कांता जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही है शायद। चंदा दुगड़, चंदू जी दुगड़। जय यस, जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए। जय जिन आवाज आ रही सर? आ रही आ रही। आज जैसे ना ये संजीवनी जी ने जो वो पेड़ की जो कहानी बताई, पक्षी की बताई, बहुत ही इंस्पायरेशन वाली थी। और दूसरे आपकी भी जो आपने भी जो बताया कृतज्ञोस्मी वाला, जो पति पत्नी के बीच है, ऐसे तो वो जनरली सबके पति पत्नियों के बीच में होता रहता है, तो आपने भी एक बहुत अच्छा सा नुस्खा बता दिया कृतज्ञोस्मी वाला। तो आज की जो दोनों जो कहानी है बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली है और प्रेरणादायक है। और दूसरा मैं ये कहती थी संजीवनी जी, जो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल टाइप कुछ होगा, या जैसे कृतज्ञोस्मी करने से, धन्यवाद करने से, अपने आप से कुछ करने से ही ऐसा रेकी का होगा, या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सेशन जैसा भी आप कुछ कुछ बताएंगे क्या? नहीं यस, नहीं, प्रैक्टिकल सेशन होगा ना रेकी का। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेकी की। ये तो हमारे जो हमारा मन है ना, उसको पवित्र करने के लिए जरूरी है, ताकि जैसे ही आपका शक्तिपात होगा, ऊर्जा आपके अंदर आएगी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तो उसको आप यूज कर पाए। रेकी में तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे दीदी। जी तो मतलब अभी अपन को जैसे धन्यवाद वाला जैसे है कि आई एम सॉरी, यू प्लीज यू फॉरगिव मी, हाँ। थैंक यू और आई लव यू, या कृतज्ञोस्मी, इस तरह से, या जो धन्यवाद धन्यवाद यही अभी 2-3 दिन तक करना है, या हाँ। और कुछ? दो नहीं तीन दिन तक अभी। नहीं, हम हमेशा के लिए करना है। अच्छा। 2 3 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, सारे ओ, जीवन भर के लिए करना है। हम्म। हाँ, अब कांता जो जी कोई बोलिए। अपने साथ बुरा करता है तो उसके लिए भी अपन को कृतज्ञ करना है, उसके लिए भी अपन को धन्यवाद करना है सर? बुरा। ओ बार हम। जो हाँ, कांता जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संजीवनी जी, मैंने आपको कल बात की थी कि मैं कॉल करूंगी आपको, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे अलाउ किया। हाँ जी बिल्कुल दीदी। हाँ मैंने आपको मैसेज किया था ना कि आप दिन में 2 से 4 में कॉल कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, वो मैं करूंगी, आज आपसे हाँ बात हाँ, करूंगी। बिल्कुल पहले तो दीदी। ये बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत ही सुंदर दिखते हो। थैंक यू दीदी। आपकी आवाज बहुत स्वीट है, बहुत मधुर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और जो जी आप हमारे लिए ये चला रहे हो रेकी की क्लास, इसके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपको। थैंक यू दीदी। थैंक पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैनी मैनी थैंक्स आनंद आनंदमल जी के लिए, संजीवनी जी आपके लिए। मतलब ऐसे लगता है कि सारे कुछ जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती जा रही है। और इतना अच्छा आप बता रहे हैं, आपकी वॉइस भी इतनी मीठी है कि सुनते ही जाओ, पता ही नहीं चलता कि आधे घंटे हो गए, घंटे हो गया। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट है आपका, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा। एक कल भी मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि इष्ट देव किसको मानना चाहिए? इष्ट देव जिसे मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, फिर बाबूजी उसको क्लियर करेंगे सर।
तो इष्ट देव, मेरा मानना ऐसा है कि हमारा दिल जिससे जुड़ जाए, जिस परमात्मा के जिस स्वरूप को हम दिल से एक्सेप्ट करके उनको ऐसा मतलब बोल करके देखें कि प्रभु हमारा ये है, वो है, वो है, वो है, और हमें ऐसा लगे कि अभी ही उनका आशीर्वाद मिलने लगा है। जैसे मैं महादेव को मानती हूँ, तो अपना अपना अंतर मन जिसको बोले ना दीदी, मेरे हिसाब से तो उनको मानना चाहिए। अब बाबूजी बताएंगे, क्योंकि बाबूजी को इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी है। देखिए, ये तो अपनी अपनी धारणा है। कोई तो देखिए हनुमान जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई सभी को ही मानते हैं। हनुमान जी के पास भी जाएंगे, शिव जी के पास भी जाएंगे, शनिदेव के भी पास जाएंगे। तो गुरु हमारे इष्ट होने चाहिए। मेरा मानना है गुरु जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो हमें सही मार्ग बताते हैं, वो हमारे इष्ट होने चाहिए। देवी देवताओं को तो इष्ट मानते ही हैं सभी, लेकिन हमारे गुरु भी हमारे इष्ट है। हम उनका जब भी ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान जरूर करें, जो हमें धर्म का मार्ग पर चलने की बात कहते हैं, जो हमें सही मार्ग, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उनका ध्यान हमें जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा। क्योंकि मैं अभी तक ये कंफ्यूज थी कि जैसे हम अपने सांसारिक देवी देवता को मानते हैं, लौकिक देवी देवता, बिल्कुल, बिल्कुल एक कहना बराबर है आपका कहना। तो हम जब अध्यात्म की बात करते हैं, तो हमें हमें आध्यात्मिक के पथ पर चढ़ाने वाले हमारे गुरु ही होते हैं। और गुरु सबका एक ही होता है, जो हमें धर्म गुरु मानते हैं जिन्हें, तो उन्हीं को ही मैं तो उनको अपना इष्ट मानता हूँ। अपनी अपनी धारणा है। मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने गुरु का चेहरा दिखता है। मैं जब सफेद रंग का ध्यान करता हूँ यहाँ दर्शन के ज्योति केंद्र पे, तो दिखता है कि मेरे गुरु आचार्य मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठ के ध्यान कर रहा हूँ। मुझे ऐसी अनुभूति होती है। चलिए। क्योंकि भिक्षु स्वामी पे मेरी बहुत ओम आस्था है। हरम। अर्चना जी। नमस्कार। बहुत ही संजीवनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। और आनंद मन से कृतज्ञ। इतना आपकी आवाज इतनी सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सुनते सुनते ही जाओ। बहुत सुंदर सुनाती है। और थैंक यू। मेरा एक प्रश्न था, हाँ जी। जब हम अभी सीख रहे हैं तो ऐसा ही करने का, बोलने का कुछ थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा ही करेंगे क्या रोज? तो इसलिए शुद्धि हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप हाँ, पवित्र होते चले जाते हैं। ये अच्छा। हमारे लिए एक मैजिकल देन है परमात्मा की, जादुई शब्द हैं ये सब, जो हमें प्रभु ने दिए हैं। तो इनको जब हम जीवन में धारण करते हैं, सकारात्मक होते चले जाते हैं, तो फिर यस। हमारा जीवन परिवर्तित होता चला जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, आप सुंदर दिखती है। जैसे हम भगवान, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं ऐसे गुरु हमें मिले, आनंदमन सर जी के जैसे गुरु मिले। इनकी वजह से हम सब सीख रहे हैं ध्यान वगैरह इतना। और आप जैसी गुरु तो बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी। देखिए, अभी तो आप लोग अभी इनको आप उनके यूट्यूब पे या कैमरे पे देख रहे हो। मैं तो सूरत में खुद इनसे मिला। मिलने के बाद जो बात करने का तरीका, हम लोग करीब 2 घंटा 3 घंटे साथ में थे। क्यों संजीवनी? हाँ, 3-4 घंटे साथ थे तीन बाबा। चार घंटे हम साथ में थे एक कार्यक्रम में। तो ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इतनी आत्मीयता। और अपने पिता तुल्य मुझे मुझे कि आप तो मेरे बाबूजी है, आप तो मेरे बाबूजी है, बार बार ये बोलती है। तो एक मतलब कितना प्रभाव पड़ता है एक बात करने के तरीके से। एक ही बार मुलाकात हुई थी हमारी, 3-4 घंटे हम साथ में थे। तो इस बात को सबको समझना है कि देखिए बातों का असर कितना होता है। बात करने आपने की बहुत बात करने की तरीका। कृतज्ञ बताया, बहुत धन्यवाद सर। यस। कृतज्ञ। कृतज्ञ आप क्या हर बार करते हैं ना कृतज्ञ? शांता जी कुछ कहना है आपको? ये शांता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। सर यस। आपका खूब धन्यवाद, क्योंकि लेवल 1 आपने ज्यादा सिखाया था। मैं प्रशिक्षक भी आपकी वजह से हो गई।
और अभी आपने बताया कि ये जो माला करने को गुरुजी ने सिखाया, तो मैं भी वो सीरियरी कैंप में थी। माफ करो कि माफ माला करो, हमको चार कसाय में से एक चार कसाय, कसाई में से। एक कसाय है। चार कसाय की माला की बात भी हम करेंगे कभी, चार कसाय हाँ, से उनको कैसे शांत किया जाए। तो और आप इतने अच्छे अच्छे लोगों को हर टाइम आप बुलाते रहते हैं। जैसे अपनी रेणु जी है, वो भी अच्छी क्लासेस लेते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप करते हैं, तो आपका खूब धन्यवाद। और मैडम जी, आपको तो जैसे आप दिखते हैं वैसे गुण भी है, और जो बोलने की शैली। और आप सूरत में कहाँ होते तो जरूर मैं भी मिल सकती हूँ, मेरा घर है सूरत में। मैं सूरत नहीं रहता हूँ, मैं नागपुर रहता हूँ। ना सूरत ना, आप नहीं, मैडम जी, संजीवनी जी, मैडम आपका कोटा तो रहती मालूम है, है मुझे। कोटा अच्छा, रहती है, कोटा। कोटा। ओके ओके, कोटा। मैं नहीं नहीं, आप बोले राजस्थान सूरत से मिले थी। थे। सूरत में मिले थे एक कार्यक्रम में, मैं भी अच्छा गया अच्छा। था, और उनको वहाँ एक अवार्ड मिला था, संजीवनी जी ओहो, को अवार्ड मिला था। और उस अवार्ड के फंक्शन में मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं हम दोनों वहाँ मिले थे। सर मेरे आपका भी बाबूजी खूब को खूब भी आभार। अवार्ड मिला था, बाबूजी को भी मिला था और मुझे भी मिला था। खूब आभार संजीवनी जी, आपका भी खूब खूब आभार। बहुत अच्छी तरह से, अच्छी वॉइस से ऐसा लगता है कि जल्दी 1 घंटा हो चुका। सूरज जी ने हैंड राइज किया। सूरज जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आनंद भाई साहब के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। संजीवनी पहचान गई मेरे को बेटा? हाँ हाँ, बिल्कुल माँ। बिल्कुल बस पहचान गई। मेरी इच्छा थी कि तुम रेकी अपना जो माध्यम चालू कर रही हो वो आनंद भाई साहब के द्वारा चालू होगा, हाँ, और वो मेरी जैसे मनोवृत्ति पूरी हो गई है। आज तुमने मेरी पूरी कर दी है। मैं थैंक तुमको यू माँ। यही बार बार बोल रही थी, तुम आनंद भाई साहब के द्वारा रेकी का कर, उससे बहुत लोग जुड़ेंगे और सबको लाभ होगा, और वो लाभान्वित करने के लिए तुम्हें कृतज्ञ हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तुम्हारी, थैंक और यू। तुम्हारी मधुर वाणी और तुम्हारी सुंदरता सबको मतलब छा रही है तुम अभी सबके ऊपर। और थैंक आनंद यू। भाई साहब के का तो खैर मैं बहुत बराबर प्रोग्राम देखती हूँ, अटेंड कर ही रही हूँ उनके लिए, के तो दिल से बहुत बहुत कृतज्ञ होती। संजीवनी, तुम आगे बढ़ती रहो, प्रेरणा देती रहो, प्रेरणा स्रोत बनती रहो तुम। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद, धन्यवाद। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है आखिरी में, हम सुचेता जी को लेंगे। सुचेता जी, समय संपन्न हो रहा है, 1 मिनट के लिए आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर सेशन रहा है। सही में इतनी सुंदर आपकी, आपको देखते ही ऐसे मन प्रसन्न होता है, और आपकी जैसे सुनते हैं ना, ऐसे लगता है कि टाइम खत्म ना हो जाए। अभी काम चालू है तो भी इतना ऐसे लग रहा था कि मानो आपकी आवाज अभी भी क्या गूंज रही मैं है। वहीं आ जाऊंगी यार, तू तो ऐसे ही कर रही है ना। बहुत सुंदर सेशन रहा, और इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है ना हमें। सही में क्षमा भाव रखा ना तो कोई भी बात नहीं होता है। सही सही में सही, बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें, मनी मन उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय हूँ। भीतर अनंत मेरे भी चैतन्य का, परम अनंत चैतन्य आनंद का, का, परम अनंत आनंद का, शक्ति का सागर अनंत लहरा शक्ति का रहा है। सागर लहरा इसका रहा है। साक्षात्कार करना ही मेरे इसका जीवन साक्षात का परम मेरे उद्देश्य जीवन है। का परम उद्देश्य हमारा है। आज का दिन मंगलमय हो, मल हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं आनंदमय हो, शुभ भावनाओं के नाम साथ के साथ ओम ओम आरहम। शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम शांति। सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञोस्मि, सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव सब के आभारी। गुरुदेव के आभारी। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम। ओम अरहम, ओम।